हेलो बच्चों, तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5B ऑफ चैप्टर फैक्टराइजेशन। तो देखिए कैसे होगी ये। अभी यहाँ हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हमें ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है। अब हम इसका प्रैक्टिकल यूज देखेंगे कि कैसे ये जो क्वेश्चंस हैं उनको किया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस 10 प्लस 24। सबसे पहले तो बच्चों आपको ये जानना जरूरी है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मुझे पता कैसे लगेगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, कोई थ्योरम या अपनी प्रॉपर्टी लगानी है, कोई हमें ग्रुपिंग मेथड करना है, ये हमें पता कैसे लगेगा। तो इसका बेसिक तरीका ये है बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का पहली टर्म जो भी पहली टर्म होगी उस पे स्क्वायर होगा, सेकेंड टर्म जो होगी जो अल्फाबेट होगा उस पे पावर 1 होगी एंड जो तीसरी टर्म होगी वो कांस्टेंट होगी। तो इसकी ना एक जनरल फॉर्म भी होती है। जनरल फॉर्म, अगर आपको कोई भी इक्वेशन इस तरह दिखे जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इससे हम हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। अभी इसका मतलब क्या है, देखिए पहली टर्म x स्क्वायर यानी कि एक अल्फाबेट का स्क्वायर, वो अल्फाबेट कोई भी हो सकता है बच्चों, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर और उसका एक कॉफिशिएंट हो। अभी यहां ए स्क्वायर है तो इसका कॉफिशिएंट 1 होगा, अगर कोई नंबर नहीं होता तो हम 1 लगा सकते हैं वहां। और बी एक्स, अगर पावर बच्चों 1 है तो उसका कॉफिशिएंट जो होगा वो 10, वो b यानी कि 10 हो जाएगा। एंड कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी अल्फाबेट ना हो, ऐसे। तो हमें 3 टर्म्स दिखेंगे, 3 टर्म्स में से बच्चों पहली का स्क्वायर, दूसरी की पावर 1 दिखेगी और तीसरी कांस्टेंट दिखेगी। जब भी ऐसे 3 टर्म्स दिखे तो दिमाग में आपके क्लिक कर जाना चाहिए कि हमें कौन सा मेथड लगाना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का मतलब क्या होता है, हमने ना पहले इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है। तो इससे कंपेयर करने पे जो पहली टर्म आई यानी कि पहली टर्म का स्क्वायर, जो स्क्वायर के साथ हमारे पास नंबर था वो आई 1 एंड जो सेकेंड टर्म आई वो आई बच्चों 10। अगर यहां माइनस का साइन होता तो यहां भी बच्चों में माइनस का 10 ही लेता, लेकिन हमारे पास फॉर्चुनेटली यहां प्लस का साइन था तो मैंने प्लस ले लिया। ठीक है, देन सी हमारे पास आई बच्चों 24। मैं फिर से बता देता हूं, अगर यहां माइनस का साइन होता तो मैं यहां भी माइनस का साइन लेता, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे पास प्लस का साइन है तो यहां मैं प्लस का लूंगा। ठीक है बच्चों, तो अभी हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। सम एंड प्रोडक्ट, देखिए सम कैसे होता है, सम होता है हमेशा मिडिल टर्म का 10, यानी कि कोई ऐसे दो नंबर सोचें जिनको प्लस करने पे 10 आए, और कोई भी ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 1 a इंटू सी होता है बच्चों, 1 इंटू 24 यानी कि 24 आए। कोई भी ऐसे दो नंबर जिनको मैं प्लस करूं तो 10 आए एंड जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 24 आए। हम ऐसे दो नंबर्स जो है, हम दो एग्जांपल्स लेते हैं ऐसे दो नंबर्स की। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, हमारे पास दो नंबर्स मान लेते हैं 6 एंड 4। 6 4 जो बच्चों क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई 4 इज 24। पहली कंडीशन ठीक होगी। 6 प्लस 4 क्या होता है बच्चों 10। तो हमारे पास दो नंबर 6 एंड 4 आ सकते हैं, लेकिन अगर हम ये एग्जांपल ना लें और एग्जांपल लें हम 12 एंड 2 की, तो देखिए यहां बच्चों मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, हमारे पास 24 इंटू 1 था यानी कि 24। एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों 12 एंड -2। अब देखिए 12 एंड -2 किया तो हमारे पास जो नंबर आएगा बच्चों 10 आएगा, बिल्कुल ठीक। लेकिन जब मैं 12 मल्टीप्लाई -2 करूंगा हमारे पास नंबर तो -24 आ जाएगा। हमें चाहिए क्या था, 24 चाहिए था। इसलिए हमारे साइंस को देखना बहुत जरूरी है। इसलिए तो यहां जो साइंस थे वो हमें यहां लिखने पड़ेंगे। अब यहां साइन प्लस के थे तो मैंने यहां प्लस के लिखे। अब ये नंबर तो फेल होगा 12 एंड -2, क्योंकि हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर है वो प्लस की थी मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन यहां तो माइनस आ गया, तो हम इस नंबर को नहीं ले सकते। हमें जो लेने पड़ेंगे वो बच्चों लेने पड़ेंगे 6 एंड 4। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं एंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे, सबसे पहले हम सम लिख लेते हैं, हमें 10 का चाहिए था, प्रोडक्ट लिख लेते हैं, हमें 24 का चाहिए था, या 24 इंटू 1 भी लिख लेते हैं 24 का। तो नंबर्स हमारे पास जो आए वो आए बच्चों 6 एंड 4। तो अब करें कैसे, देखिए इस मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल में हमेशा कौन सी टर्म होनी चाहिए, जिसके पास लेटर हो और पावर 1 हो, तो इसका स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करें, पहली टर्म बच्चों 1a स्क्वायर एज इट इज। अब 10 को ना इन दो नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। देखिए कैसे, +6 से ये 4 भी बच्चों प्लस का, तो प्लस का 4, ये जो लेटर है ये दोनों के साथ आएगा, 6 के साथ भी और 4 के साथ भी। 6 एंड 4a बन गया, और जो बाद का 24 है वो एज इट इज 24।
ये हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है पहले दो में से और बाद के दो में से। पहले दो में से कॉमन आ जाएगा बच्चों a, तो अंदर बचा a प्लस 6। बाद के दो में से कॉमन आ जाएगा 4 और बचेगा a प्लस 6। a प्लस 6 एंड a प्लस 6 दोनों तरफ आ गया, तो हमारे पास a प्लस 4 एक ब्रैकेट में बच जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ लग गया होगा। अगर पहला क्वेश्चन समझ आ गया तो बाकी क्वेश्चंस बहुत ही इजी लगेंगे। और एक और बात, अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में ना हो, जैसे कि कोई क्वेश्चन ऐसे हो जैसे bx प्लस सी प्लस ए स्क्वेयर, सॉरी एक्स स्क्वेयर, जो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है अगर बाद में दी हुई है तो ये गलत बात है। हमें ये जो स्क्वायर वाली टर्म है ये पहले पे ही चाहिए हमेशा। तो जनरल इक्वेशन जो होती है वो हमेशा एक्स स्क्वायर पहले पे, जिस अल्फाबेट का स्क्वायर वो पहले पे, जिसकी पावर 1 हमेशा दूसरे पे एंड कांस्टेंट टर्म हमेशा तीसरे पे, ऐसी इक्वेशन चाहिए तभी हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर इस तरह कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया हो तो पहले हम इसकी तरह बनाएंगे। बाकी मैं आपको सभी क्वेश्चंस करवाऊंगा बच्चों, तो आप देख लेना वहां से कि कैसे कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कैसे करना है, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 40। तो इनमें बच्चों सेकंड मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, टर्म सही लिखी हुई है, तो हमें जो सम या जो हमें दो नंबर चाहिए जिनको मैं प्लस करूं तो वो आना चाहिए बच्चों माइनस का 3, एंड दो नंबर जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं वो आने चाहिए, पहली टर्म कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 40 आना चाहिए। अभी बच्चों थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस काफी सारी कर ली है तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि वो दो नंबर्स हो सकते हैं -8 एंड 5। देखिए -8 प्लस 5 किया तो -3, -8 मल्टीप्लाई 5 किया तो -40, तो आंसर मिल गया हमारे पास। 1a स्क्वायर को बच्चों एज इट इज लिखिए, 3a स्क्वायर को लिखिए -8a प्लस 5a माइनस 40। अच्छा, अगर कई बच्चों को कंफ्यूजन है कि मैं 5a को पहले लिखूं या 8a को बाद में लिखूं, मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूं आपको, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब इनमें से बच्चों a कॉमन निकालिए, मैं अभी करके दिखाता हूं। a कॉमन निकालिए, a माइनस 8 बच गया। इनमें से बच्चों 5 कॉमन निकालिए, a माइनस 8 बच गया। a माइनस 8 जो दोनों में कॉमन आया तो a प्लस 5 बाद में यहां से बच गया a प्लस 5। अब देखिए कई बच्चे कह रहे हैं कि a स्क्वायर एज इट इज प्लस 5a पहले माइनस 8a बाद में एंड माइनस 40 एज इट इज। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। इनमें से बच्चों जो कॉमन आएगा वो अकेला a प्लस 5 एज इट इज। इनमें से जो कॉमन आएगा वो आएगा -8 a प्लस 5 एज इट इज। अभी आप ये मत पूछेगा कि ये माइनस का मैंने प्लस क्यों कर दिया, मैंने माइनस का साइन बाहर निकाला तो वो ऑटोमेटिकली प्लस का। a प्लस 5 कॉमन आ गया, अंदर a माइनस 8 बचा। क्या इस और इस आंसर में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। ये तो वही बात होगी ना, देखिए जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर तो बच्चों 6 ही आएगा। तो ये दोनों आंसर सेम है। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो आपने इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने 8a पहले लिखा कि 5a बाद में लिखा। आप जौन सा मर्जी पहले या बाद में लिखे, आंसर सेम ही आएगा। फर्क किसमें पड़ेगा कि आपने यहाँ माइनस का साइन लिया कि नहीं लिया। अगर यहाँ प्लस का ले लेते तो सब गड़बड़ हो जाता। तो फिर आपको ना, अगर यहाँ प्लस का ले लेते तो आपके जो दो नंबर्स हैं वो क्या बन जाते, 8 माइनस 5, सारा आंसर बच्चों गलत हो जाता। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए, ये टर्म इन्होंने गलत लिख दी। जो a स्क्वायर वाली टर्म थी वो होनी चाहिए थी सबसे पहले, जिस पे पावर 1 होती है वो होती है बच्चों सेकंड नंबर पे, एंड ये आनी चाहिए थी थर्ड नंबर पे। ये है सही मेथड। अब इनमें से कॉमन देखते हैं क्या निकला। सबसे पहले तो बच्चों सम एंड प्रोडक्ट देखते हैं। सम हमें चाहिए -2 का एंड प्रोडक्ट हमें चाहिए -3 मल्टीप्लाई 1 -3 का। दो नंबर्स मिल भी गए बच्चों, -3 एंड +1। देखिए -3 एंड +1 -2 एंड -3 इंटू 1 तो बच्चों -3। इस बार नंबर्स मुझे इतनी जल्दी कैसे मिल गए, क्योंकि मेरा फोकस इन्हीं दो नंबर्स पे था। तो कई बार तो ऐसे होता है कि दो नंबर्स जो हमें चाहिए वो यहाँ लिखे ही होंगे ब्लैक बोर्ड पे या आपकी कॉपीज पे। तो अब मैं -3a स्क्वायर तो एज इट इज बच्चों, -2 को कैसे लिख सकता हूं, -3a जो लेटर है वो लेटर साथ में, प्लस का 1 है, +1 एज इट इज। पहले दो में से कॉमन निकालिए, माइनस का 3a बच्चों कॉमन निकाला तो मेरे पास a बच गया एंड +1। माइनस का साइन बाहर चला गया ना, दोनों टर्म्स के साइन इंटरचेंज कर दिए। यहां बच्चों प्लस का 1 a +1 एज इट इज। a +1 को कॉमन निकाल लिया। अब a +1 दोनों में है तो a +1 एंड -3a +1, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास दो वेरिएबल्स हैं a एंड x, तो आप ना जौन सा मर्जी वेरिएबल के को माइंड में रख के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। अगर आप कहते हैं तो मैं दोनों क्वेश्चंस करके दिखा देता हूँ, दोनों तरह के सेम। तो सबसे पहले मैं x स्क्वायर को वेरिएबल मान रहा हूँ, तो हम मुझे चाहिए सम चाहिए बच्चों -3 का। -3 अकेला लेटर देखिए, अल्फाबेट देखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप बन जाएगा। एंड प्रोडक्ट चाहिए जो 1 इंटू -88 विल बी -88। तो दो बच्चे 88 जो है वो सिर्फ 11 के टेबल पे ही आएगा, तो मुझे नंबर्स मिल गए जो आएगा -11 एंड मल्टीप्लाई बाय 8। -11 इंटू 8 इज 88। एंड यहाँ देखिए -11 प्लस 8 भी 3 होता है बच्चों माइनस का, तो हमारे पास दो नंबर्स आ गए, x स्क्वायर -11 जो लेटर थे एज इट इज ax प्लस का 8 बच्चों जो लेटर्स थे ax वो एज इट इज, एंड -88 a स्क्वायर। अभी पहले दो में से कॉमन निकाला तो क्या आएगा, x कॉमन निकाला, x -11 a एज इट इज। अभी बच्चों बाकी दोनों में से कॉमन जो निकालेंगे 8a को कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने के बाद x एज इट इज -11 a एज इट इज, x -11 a एज इट इज। तो हमारे पास जो नंबर बच जाएगा x प्लस 8a बच जाएगा, एंड ये हमारे पास गिवन आंसर, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अभी आपको अगर डाउट है तो मैं दूसरे मेथड से भी आपको निकाल के दिखा देता हूं, देखिए कैसे। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी और कुछ नहीं है। पहले -88 a स्क्वायर -3ax एंड प्लस का x स्क्वायर। अभी भी बच्चों दो नंबर्स वही रहेंगे, -11 एंड माइनस प्लस का 8। ठीक है बच्चों, अभी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको जल्दी लिख रहा हूँ, a -11 ax प्लस 8ax प्लस x स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे बच्चों माइनस का 11 a, तो यहाँ बच जाएगा -8a एंड प्लस 8a प्लस 11x। यहाँ से बच्चों मैंने कॉमन निकाला x, यहाँ बच जाएगा 8a प्लस x। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 8a प्लस 11x, एक मिनट, 8a प्लस x बच्चे 11 नहीं आएगा, सॉरी, 8a प्लस x एंड x -11 है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जो पिछले आंसर की तरह ही सेम है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं कहूंगा कि x स्क्वायर को वेरिएबल मान के इसमें चलें तो वो थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, आपको टर्म्स इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में देखिए बच्चे, फिफ्थ क्वेश्चन में a स्क्वायर हमें जो सम चाहिए वो चाहिए बच्चों -1 का, प्रोडक्ट जो चाहिए वो चाहिए हमें -15 मल्टीप्लाई बाय 6 जो कि है -90 का। तो बहुत इजी नंबर्स हैं, मेरे पास दो नंबर्स आ गए, -10 एंड प्लस 9। -10 इंटू बच्चों -10 इंटू 9 इज -90, -10 प्लस 9 इज -1। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 6a स्क्वायर एज इट इज। इस टर्म को लिखूंगा बच्चों -10a प्लस 9a -15। पहले दो में से कॉमन निकाला, a माइनस a भी कॉमन निकालेंगे, अच्छा पहली दो टर्म्स बच्चों 6 एंड 10 2 के टेबल पे आएंगे, तो 2a कॉमन निकालना पड़ेगा। यहां बच जाएगा 3a -5, ये दोनों बच्चों 3 के टेबल पे आते हैं, तो यहां बच जाएगा a -5, a -5 दोनों टर्म्स पे आता है बच्चों, तो 3a -5 आ गया। जो ब्रैकेट बची 2a प्लस 3 बची, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं, गलती से मैंने 7 बोल दिया था पहले। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करना है, a क्यूब a स्क्वायर a। सबसे पहले तो a कॉमन निकल रहा है, उसको कॉमन निकालिए। a कॉमन निकालने के बाद मेरे पास जो टर्म बचेगी 37a -5, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकती है। प्रोडक्ट जो हमें चाहिए बच्चों 24 इंटू -5 जो है -120 का चाहिए। सम जो हमें चाहिए 37 का, दो नंबर्स बहुत इजीली मिल गए मुझे, -40 इंटू 3, -40 इंटू 3 इज -120 एंड +40 इंटू -3 करते हैं, क्योंकि वहां मुझे प्लस का चाहिए 37, तो +40 यहाँ -3। देखिए मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, +40 एंड -3 दो नंबर आने चाहिए, तो यहां लिख लेते हैं 40 प्लस का मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये आ जाएगा बच्चों -120। अब मिडिल टर्म को कैसे लिखा जाए, 24a स्क्वायर एज इट इज प्लस का 40a माइनस का 3a -5। तो इन दोनों में से बच्चों कॉमन क्या निकल रहे हैं, ये दोनों कौन से टेबल पे जा रहे हैं, मैक्सिमम ये 4 के टेबल पे जाएंगे, तो 4a कॉमन निकाला, यहां ब्रैकेट जो है बड़ी लगा देते हैं, तो यहां बच जाएगा बच्चों 4 इंटू 6, नहीं बच्चों ये 8 एक कॉमन निकल रहा है, ये 8 के टेबल पे जा रहा है मैक्सिमम,
तो 8a मैंने कॉमन निकाला, 8 इंटू 3 इज 3a प्लस 8 इंटू 5 इज 5। इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है, माइनस का 1 कॉमन निकालिए, 3a प्लस 5 को एज इट इज छोड़ दीजिए। 3a प्लस 5 दोनों में आ रहा है, तो 3a प्लस 5 एंड 8a माइनस 1, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a 3a प्लस 5 एंड 8a माइनस 1, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो अभी चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 7। अभी देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन हो सकती है पेपर में कि अगर ये क्वेश्चन आ गए तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें, प्रॉपर्टी लगाएं, ग्रुपिंग मेथड करें। तो सबसे पहले सभी एंगल से इसको देखते हैं। कॉमन बच्चों कुछ नहीं निकल रहा, इस ब्रैकेट और इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, फिर मैं ग्रुपिंग भी नहीं कर सकता अगर कॉमन नहीं निकल रहा, तो मेरे पास प्रॉपर्टी भी कोई नहीं बन रही, ए स्क्वायर वगैरह। तो सबसे पहले यही बचा स्टेप 1 कि इसको ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए। ब्रैकेट को सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1। अब मेरे माइंड में क्लिक कर गया, कौन सा मेथड लगाऊंगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो सम जो मुझे चाहिए -2 का, प्रोडक्ट जो चाहिए मुझे 3 इंटू -1 यानी कि -3 का। देखिए यहाँ 3, यहाँ -1, -3 का। दो नंबर इजीली मिल चुके हैं मुझे, -3 एंड 1। ये मैंने पहले भी एक बार करके बताया था, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ 3a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकला a माइनस 1 बचा, यहाँ से 1 कॉमन निकला, a माइनस 1 बचा, a माइनस 1 एज इट इज, 3a प्लस 1 एज इट इज। ये हमारे पास आंसर होगा। सॉरी 0 आपके क्वेश्चंस में नहीं है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बस आपको ब्रैकेट ओपन करनी थी। अभी 8th क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, फिर से 2 वेरिएबल आ गए, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं a स्क्वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो मुझे जो चाहिए सबसे पहले सम चाहिए 8 का एंड प्रोडक्ट चाहिए -9 का। दो नंबर्स बहुत ही इजीली मिल चुके हैं मुझे, -9 प्लस 1, सॉरी -9 प्लस 1 लेने से मुझे जो ये प्रोडक्ट है ये प्लस का, सम जो प्लस का चाहिए था, तो 9 माइनस 1 ले लेते हैं। 9 माइनस 1 कितना होगा बच्चों, 8 एंड 9 इंटू -1 क्या होगा बच्चों, माइनस का 9। तो हमारे पास जो आंसर आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 9ab माइनस का 1ab एंड -9। इन दोनों में से कॉमन निकाला ab, यहाँ ab प्लस 9 बचा। इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन निकाल लेते हैं, ab प्लस 9 बचा। ab प्लस 9 यहाँ, ab माइनस 1 यहाँ, ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इजी हो रहा है क्वेश्चंस, कोई मुश्किल नहीं है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, बहुत ही इजीली आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये इस चैप्टर में तो है ही नहीं कुछ खास, बस एक बार आपके प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी बच्चों 9th क्वेश्चन में देखते हैं कैसे होगा। फिर से हमें ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी, 3 माइनस 4a प्लस 7a स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, अगर प्लस लगा देते तो गलत हो जाता, ठीक है ना, तो -7a स्क्वायर। अब ये टर्म गलत बन गई है ना, a स्क्वायर वाली टर्म मुझे सामने चाहिए थी, -7a स्क्वायर जो कांस्टेंट है वो एंड में, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड टर्म आएगी। अब इसका सम एंड प्रोडक्ट देख लेते हैं। सम चाहिए बच्चों -4 का, प्रोडक्ट चाहिए -7 इंटू 3 जो कि होगा -21 का। तो ऐसे दो नंबर सोच लीजिए जिनको मैं प्लस या माइनस करूं, मेरे पास -21 आए, और सॉरी प्लस माइनस करूं तो मेरे पास 4 आए, एंड उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो -21। वो नंबर्स ब्लैक बोर्ड पे भी लिखे हुए हैं, जो है नंबर्स -7 एंड +3। तो मैं सेंटर टर्म को अब कैसे लिख सकता हूं, -7a प्लस 3a, सॉरी 3a प्लस 3। माइनस प्लस माइनस होता है बच्चों, 7 प्लस 3 4 होता है, तो ये सही बन गया टर्म। तो अब इसमें से जो कॉमन निकलेगा, -7 कॉमन निकालते हैं, यहां बचेगा अकेला a, यहां माइनस का साइन हो जाएगा प्लस का, 7 बाहर चला गया, यहां आएगा प्लस का। इसमें से बच्चों 3 को कॉमन निकालते हैं, प्लस का 3 ही कॉमन निकालते हैं क्योंकि माइनस का तो है ही नहीं ना वहां कोई साइन, तो a प्लस 1 दोनों तरफ आ गया। हमारे पास जो नंबर बचा -7a प्लस 3, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब चलते हैं बच्चों इसके अगले क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन की तरफ। अभी बच्चों 10th क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए कैसे करना है, 2a प्लस b होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, वो क्या है, 3 का टेबल बच्चों। तो ये बच जाएगा 2a प्लस b, क्योंकि माइनस का कॉमन निकाल लिया ना, ये टर्म भी बच्चों प्लस की होगी, ये टर्म भी प्लस की होगी, एंड -4। अभी देखिए इसमें से जो 2a प्लस b है उसको लेट कर लेते हैं x, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, देन x स्क्वायर माइनस 3x
माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म बन जाएगी। अब देखिए इसको तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, जो सम चाहिए वो चाहिए मुझे -3 का, एंड जो प्रोडक्ट चाहिए वो चाहिए 1 इंटू -4 यानी कि -4 का। तो -4 प्लस 1 इज -3 एंड -4 इंटू 1 इज -4। तो मिडिल टर्म को मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूं, -4x प्लस 1x -4। अब जब मैं इसमें से कॉमन निकालूंगा, पहले में से x -4 बाद में से 1x -4, जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x -4 एंड x प्लस 1। अब देखिए x को आपने लेट क्या किया था, 2a प्लस b, जहां जहां x है वहां 2a प्लस b लगाना, मत बोलना नंबर कट हो जाएंगे, ठीक है। तो जहां x है 2a प्लस b लगाया, ये -4 था, -4 ब्रैकेट क्लोज। x है बच्चों तो 2a प्लस b लगाया, यहाँ +1 है, +1 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू बच्चों। अब हम चलते हैं इसके 11th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।